बिना रूल्स याद किए एक्टिव से पैसिव, ये बनाना है। मतलब ना कोई रूल्स याद करना पड़े ना कुछ नहीं, बस हमको ना टेंस का बेसिक से जो स्ट्रक्चर तुमको था वो पता रहे, और नहीं भी पता है तो भी तुम बना सकते हो। सब ने मेन वर्ब का बहुत सारा फॉर्म याद किया होगा, जैसे प्ले का प्ले, प्लेड, प्लेड, फिर प्लेइंग, ऐसा याद किया। इस तरह का कुक, कुक्ड, कुक्ड, फिर कुकिंग। आपने ऐसा गो, वेंट, गॉन और गोइंग, तो ऐसे हमने बहुत सारे वर्ब का, मेन वर्ब का फॉर्म याद कर रखा है ना। तो उसी के साथ में क्या करना है, एक और मेन वर्ब का फॉर्म याद करना है, और वो है बी का। कौन से मेन वर्ब? बी मेन वर्ब का फॉर्म याद कर लेना है। बी का मतलब होता है होना, तो हमें बी का फॉर्म याद करना है। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इजेमार, इसी का सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर, इसी का V3 क्या होता है, बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन, और बी में ही अगर एनजी लगा दें तो क्या बनेगा, बीम। तो हमें बहुत सारे वर्ब तो याद कर ही रखे हैं, उसके साथ में एक इसको और याद कर लेना है। आया बात समझ में? हाँ, सबसे पहला काम करना है हमको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। सबसे पहला एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट को क्या बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आई लिखा हूं तो आई को हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी। तो आई सब्जेक्ट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी, जगह नहीं है। यू का क्या होता है, यू ही होता है, जान रहे हो। वी का क्या हो जाता है जी, अस। दे का क्या होता है, देम, क्या होगा, देम। और इसी तरह से ही का अगर मैं ऑब्जेक्ट देखूं तो हिम, क्या होगा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। बात आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो ये आपको आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सबसे पहला काम हमारा यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आ गए यहाँ तक समझ में? जैसे ये मी है तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मी का आई बन जाएगा। और इस ही को अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। देखो तो ये काम कर लोगे ना, आ जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नहीं है तो मैं ना चार्ट को, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा, देख लेना, या ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है, उससे कर लेना। दूसरा काम क्या करना है, जिस भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, अब मान के चलो कुछ सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस देख रहा हूं मैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, एम लगा है, लगा, तो ये कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमें हेल्पिंग वर्ब अगर लगाना रहेगा तो उसी टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। बात समझ में आया? दूसरा काम वही है। फिर मैंने कहा तीसरा काम क्या है, मेन वर्ब के फॉर्म को देखना है। अब इसमें जैसे ही मेन वर्ब आएगा ना तो उसको उसी फॉर्म को देख लेना है, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगा है। जैसे यहाँ एनजी लगा तो इसमें आ जाएंगे, इसमें क्या एनजी को यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिखेगा तो सेकंड फॉर्म में आएंगे और इसमें लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों का थर्ड रहा तो बिन आएगा, बिन को ला के लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, दिए गए मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब अगर दिया रहे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, देखो यहाँ प्लेस लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगा, हमें प्लेस नहीं लगाना है। हर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या करना है, थर्ड फॉर्म। कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, यहाँ ईटिंग लिखा है ना, ईटिंग को भी हमें थर्ड फॉर्म बना देना है, ईटन बना देना है। सिंगिंग लिखा है, इसको संग बना देना है। राइट दिखा है, इसको रिटर्न बना देना है। मतलब पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्योंकि हर में थर्ड फॉर्म ही लगाना है। हो गया? अब जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, उसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है, और बाई लगा के ये शुरू का जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, और बन गया पैसिव वॉइस। बात नहीं आया होगा समझ में? अभी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं कैसे कैसे करते जा रहा हूँ, वैसे ही करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से चालू करता हूँ थर्ड वाले से, ताकि तुमको सब कुछ इजीली समझ में आए, ये जो रूल्स लिखा हूँ वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। पहला काम देखो, ये नोट हो, एग्जाम्पल करेंगे तो नोट में तुम तो मास्टर हो जाओगे, अगर बढ़िया थोड़ा ध्यान दिए तो, ठीक है, नहीं तो तुम समझो। पहला काम मैंने कहा, देखो सबसे पहला क्या बोला हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दिख रहा है दोनों तरफ ये, इसमें देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहला काम क्या करना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। अ मैंगो लिखा है, इस अ मैंगो को मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या कर दूंगा, अ मैंगो यहाँ लिख दिया।
आया बात समझ में? दूसरा काम क्या है? देखो दिए गए जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ तो दिया एम, तो क्या अब मैंगो के संग एम लगेगा? नहीं लगेगा। तो एम के साथ और कौन सा 3 वर्ब आता है? देखो ईजे मारा था कि नहीं आता है? आता है। तो अब मैंगो के संग क्या लगेगा? एक आम है तो इज लगेगा, तो अब मैंगो इज। दूसरा काम भी हो गया हमारा। तीसरा क्या है? मेन वर्ब के फॉर्म को देखकर, मेन वर्ब के फॉर्म को देखकर उसको उसी फॉर्म को कहाँ से लेना है? ट्रिक से। तो अब ये कौन सा फॉर्म है जी मेन वर्ब का? 4th वाला है एनजी। इसमें देखो एनजी वाला फॉर्म कौन सा लगा? बीइंग लगा है। तो उसी बीइंग को यहाँ लिख देंगे। किसको लिखेंगे? बीइंग को। तो अब मैंगो इज बीइंग हो गया। अब जैसे ही ले लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? देखो मेन वर्ब को 3rd फॉर्म, अब इस ईटिंग को क्या कर देंगे? वर्ब के 3rd फॉर्म में बदल देंगे। तो किस में बदलेंगे? ईटन में बदल देंगे। बात आया समझ में? ईटन में जैसे ही बदलेंगे फिर क्या लिखा है? बदल करके बाई लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? बाई। और बाई लगाने के बाद इस आई को दिख रहे हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। तो क्या करें? इस आई का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये बन गया अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। और ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव। बात आया समझ में यहाँ तक? अगर नहीं आया होगा तो देखो हमें कोई रूल्स याद करना पड़ा क्या? नहीं करना है। बस 2-3 बार देखो, फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिक बनेगा। पहला काम हमारा क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो क्या लिखा है? सॉन्ग्स। सॉन्ग नहीं सॉन्ग्स है। तो यहाँ मैं क्या इसको लिख दूंगा? उसी को। वही हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? मेन वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सॉन्ग्स। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया मैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट। आर लग सकता है कि नहीं लग सकता? इसके संग लगेगा ना? तो क्या लगा देंगे? आर। ये देखो कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म? एनजी, यानी कि 4th। तो 4th फॉर्म को स्ट्रिक से ले लेना है। तो क्या कर देंगे हम? इसको बीइंग बना देंगे। हो गया? अब इसका 3rd फॉर्म लिखेंगे। सिंग, सैंग, संग रहता है तो SUNG वाला संग, ये 3rd फॉर्म हो गया। आखिरी काम क्या है हमारा? बाई बना। देखो 3rd फॉर्म बनाने के बाद क्या है? बाई लगाना है। तो बाई लगा देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद इस दे का क्या बनाएंगे? देखो दे का क्या होगा? देम। तो दे का क्या हो जाएगा? देम। और ये भी एक्टिव से पैसिव बन गया। बात आया समझ में यहाँ तक? किसी को नहीं आया हो तो बताओ, ये मिटा रहा हूँ मैं। आ गए ना? देखो और इतने को मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि सब टेंस में हो जा रहे हैं, फिर तुमको एक्सरसाइज दूंगा वो करोगे। यहाँ देखो ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। लेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ? शुरू में। तो लेटर लिखेंगे पहले, ठीक है? लेटर नहीं लिखना है, मतलब उस लेटर शब्द को लाके सब्जेक्ट बना के लिख देना सामने, यानी कि लेटर लिखे चालू कर दिस भोज रहा हूँ, ठीक है? देखो इधर फिलहाल ये लेटर को ले आए, यहाँ लिख दिए। दूसरा देखो क्या लिखा है इसमें? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल। तो भैया यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको? विल। इसी टेंस के ही तो लगाना है ना? आई अगर यहाँ लिख देता तो मैं सेल लगाता, लेकिन लेटर है तो इसके संग में क्या लगेगा? विल। अब ये कौन सा वर्ब का फॉर्म? वर्ब का कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो जब फ्यूचर की बात होगी तो बी को लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इजमार को लगाना है। तो ये फ्यूचर है तो क्या लगाएंगे? बी। और उसके बाद इसको क्या करना है? अब 3rd फॉर्म में बदल दो। तो राइट का क्या हो जाएगा जी? रिटर्न। क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? बाई लगाना है और ही को क्या बना देना है? हिम। हो गया। बात आया समझ में? इधर देखो इसको, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ये द वर्क हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उसी को सबसे पहले लिख दो यहाँ। तो द वर्क, ठीक है? समझ में आ रहा है उमकान? पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा काम है देखो इसमें लगा क्या है? हैव। तो क्या द वर्क के संग हैव लगेगा कि हैस लगेगा? बताओ। हैस लगेगा। इस टेंस का हैस। यहाँ हमको क्या लगाना है? द वर्क के संग हैस। द वर्क हैस। अब क्या लिखा है इसमें? कौन सा वर्ब है? फॉर्म 3rd। फिनिश्ड मतलब 3rd। तो 3rd को किस में से ले लें? ट्रिक से ले लें इसमें से। तो क्या आ जाएगा? बीन। अब इसको 3rd फॉर्म बनाना है तो पहली 3rd फॉर्म है, लिख दो उसी को।
ठीक है, क्या लिख देंगे? फिनिश्ड। क्या करेंगे? फिनिश्ड। अब क्या लिखना पड़ेगा? बाई। थर्ड बनाने के बाद क्या करना है? बाई। बाई के बाद आई को क्या बना देंगे? अब बन गया, देखो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये होगा एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस उसको क्या होगा? द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी बताऊंगा सबका क्या होगा वो, और तुम भी आसानी से हिंदी भी बना सकते हो। देखो कैसे करना है इसको। देखो, ही हैज़ ईटन अन एप्पल, ठीक है, ही हैज़ ईटन अन एप्पल, वो है एक एप्पल खा चुका है। अब बनाना है तो एप्पल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसी क्या कर देंगे? सामने में सब्जेक्ट बना के एप्पल। एप्पल हैश लिखा है, लग सकता है क्या? सिंगुलर है ना, एक एप्पल की बात हो रही है तो लग सकता है, तो हैश लगाएंगे, इसी टेंस का ही तो। कौन सा फॉर्म आ गया? थर्ड फॉर्म, ईटन, है ना। क्या लगाएंगे? बीन। अब इसको थर्ड फॉर्म बदल लेंगे तो ये तो खुद थर्ड है, तो लिख दो उसी को, ईटन। फिर क्या करते हैं? बाई, और बाई लगा के ही को क्या बना देंगे? हिम। ही को हिम। देखो, ही हैज़ ईटन एप्पल, और उसका ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। एप्पल हैज़ बीन ईटन बाई हिम, तो ये हो गया इसका पैसिव। इसका देखो फिर आ गया क्या? द लेटर। ये द लेटर को पूरा उठाओ, यहाँ लेके आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? द लेटर। रोट लिखा है, रोट कौन सा फॉर्म है? राइट, रोट, रिटर्न, कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को यहाँ से ले लो आप। देखो, इस वाज और वर में से द लेटर के संग क्या लगेगा? वाज की वर, वाज, ठीक है। क्या लगेगा? वाज। प्लूरल रहा था तो हम लोग लगाते वर। अब इसको तो यहाँ से ले लिए। अब का अगला काम क्या रहता है? इसको हम लोगों को थर्ड फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे? रिटर्न बना देंगे इसको। फिर क्या करते हैं? बाई, और उसके बाद ही को हिम, बन गया। ये देखो, सी वॉज कुकिंग फूड। अब फूड को ले आएंगे सामने, यानी कि फूड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिए। दूसरा काम, जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, देखो इसमें किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस का। उसी कंटिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे? यहाँ पर। तो फूड के संग वॉज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, तो लगा दो फूड वॉज, हो गया। अब कुकिंग मेन वर्ब में आ गए। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को कहाँ से लेंगे? यहाँ से। तो क्या करेंगे उसको? बीइंग। क्या बना देंगे? बीइंग। अब इसको क्या करें जी? थर्ड में बदल देंगे। थर्ड में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? कुक्ड। अब फिर क्या लिखेंगे? बाई, और सी का क्या कर देंगे? हर। सी का हर, हो गया। अब देखो, ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, फटाक से बनेगा। पहला काम, मी को ले आओ सामने, तो क्या बनेगा? आई। हेल्प्स लगा है वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसमें आओ, देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर। आई के संग क्या लगेगी? इज एम आर। क्या लगेगा? क्या लगेगा? एम। हो गया। इसको वहां से ले ली, इसको थर्ड फॉर्म बना दो, तो क्या होगा? थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प, और क्या लिखेंगे? बाई, और ही का हिम, हो गया। यस सर। इसका देखो, इसको नहीं आए हैं अभी तक, तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। उसको लाएंगे सामने तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, इसका ये भी पैसिव वॉइस। तो क्या करें? यू के बाद अब टीथ से लिखा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। तो इज एम आर में से देखो क्या लगेगा? यू के संग इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। क्या लगाते हो? आर। क्या लगाते हैं? तो यू के संग क्या लगा दिए? आर। हो गया। इसको क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो आर के बाद क्या लगाओगे? टॉट। तो यू आर टॉट, हो गया। अब क्या करें? बाई लगाएं, और राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? राम ही रहेगा, तो क्या करोगे? राम लगा दोगे। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बन गया। बताओ किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया? सबसे बन जाएगा? तो सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है तुमको, ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। देखो एक बार फिर से, पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा काम है कि जिस भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा हमको दिखेगा, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को वहां पे लिख देना है, हो गया। तीसरा काम आएगा मेन वर्ब।
तो मेन वर्ब में आते ही उस मेन वर्ब को थर्ड मत बनाना, मेन वर्ब में आते ही हमें इस ट्रिक में आ जाना है। और जो भी मेन वर्ब का फॉर्म लगा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके अलावा तो कुछ लगेगा नहीं। तो इस टेंस में से जिस भी मेन वर्ब लगे रहेगा उसी को यहाँ से उठा के लेना। जैसे यहाँ पे हमने वर्ब का फोर्थ लगा था, तो इसमें का फोर्थ बीइंग को लिख दिया मैं। उसके बाद आपको जो वर्ब दिया रहेगा उसको थर्ड बना के बाई लिख दो, उसको थर्ड बना के बाई लिखेंगे। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में लिख देंगे। और इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। समझ रहे हो? आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट कहीं? चलो तो